जंगल की गहराई में जहां सूरज की किरणें धरती को छूने के लिए पेड़ों की घनी छतारियों से संघर्ष करती थी, वहां एक लकड़हारा बिरजू अपनी पुरानी कुल्हाड़ी से सालों पुराने पेड़ों को काटने में व्यस्त था। बिरजू गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती। उसकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, अपने परिवार का पेट भरना। उस दिन भी वो सुबह से ही लकड़ियां काट रहा था। पसीने से तरबतर उसका शरीर थकान से चुकन्ना हो रहा था, लेकिन उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अचानक उसकी नजर एक झाड़ी के पीछे हलचल पर पड़ी। डर और उत्सुकता से उसने देखा एक सांप धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था, लेकिन ये कोई साधारण सांप नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके फन पर एक विचित्र आभा मंडरा रही थी। बिरजू का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, ये मुझे काटने आ रहा है। डर के मारे उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सांप पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। सांप ने मानवीय आवाज में कराहते हुए कहा, नहीं, मुझे पानी चाहिए। बिरजू हैरान रह गया। उसने कभी कोई सांप बोलते नहीं देखा था। उसने देखा कि सांप की आंखों में पीड़ा थी, डर नहीं, वो प्यास से तड़प रही थी। बिरजू ने अपनी कुल्हाड़ी नीची की और पास पड़ी अपनी मटकी में भरा पानी सांप के सामने रख दिया। सांप ने पानी पिया और फिर एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे उसका शरीर चमकने लगा और वो एक सुंदर कन्या में बदल गई। बिरजू की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कन्या लगभग 16-17 वर्ष की थी। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था और उसने नीले रंग का वस्त्र पहन रखा था। कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद महान मनुष्य, तुमने मेरी जान बचाई। मैं एक इक्ष्वाकु नाग कन्या हूं और मेरा नाम मणिमाला है। हमारे कुल में ये वरदान है कि हम मनुष्य रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन जब हमें प्यास लगती है तो हमें अपने वास्तविक रूप में आना पड़ता है। आज मैं एक दुष्ट तांत्रिक से बचने के लिए भाग रही थी, जो मेरी शक्तियां छीनना चाहता है। प्यास से मेरी हालत खराब हो गई थी। बिरजू हैरानी से सुन रहा था। उसने पूछा, तांत्रिक वो कौन है और तुम अब सुरक्षित हो? मणिमाला ने आंखें नीची करते हुए कहा, नहीं, वो अभी भी मेरे पीछे है। उसने मेरे परिवार को बंदी बना लिया है और मैं अकेली भाग निकली हूं। मुझे एक सुरक्षित स्थान की तलाश है। बिरजू का दिल द्रवित हो गया। उसने कहा, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन मणिमाला ने सिर हिलाया। नहीं, वह तांत्रिक किसी भी मनुष्य को नहीं बख्शेगा। उसके पास काले जादू की शक्तियां हैं, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। बिरजू ने कहा, मैं खजाने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए तुम्हारी मदद करूंगा। मणिमाला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सच में एक महान व्यक्ति हो, लेकिन समय कम है। तांत्रिक की नजरें हर जगह हैं। हमें जल्दी करना होगा। तभी अचानक जंगल में एक ठंडी हवा चली और पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाने लगी। मणिमाला का चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने कहा, वो आ गया है, तुम भाग जाओ बिरजू। लेकिन बिरजू ने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी और कहा, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी एक अंधेरा छा गया और एक भयानक हंसी गूंज उठी और पेड़ों की शाखाएं इतनी तेजी से हिलने लगी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। मणिमाला ने बिरजू का हाथ पकड़ा और कहा, वो आ गया है। वो तांत्रिक, तुम यहां से भाग जाओ, ये तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन बिरजू ने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से थामी और मणिमाला के आगे खड़ा हो गया। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर वो तुम्हारा दुश्मन है तो अब वो मेरा भी दुश्मन है। तभी एक ऊंची कर्कश आवाज गूंजी, ओ कितनी सुंदर दोस्ती, लेकिन अफसोस ये तुम्हारी आखिरी दोस्ती साबित होगी। मूर्ख लकड़हारे एक लंबा काले वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति, जिसके चेहरे पर क्रूरता और बुराई की छाप थी, अचानक एक पेड़ के पीछे से प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथ में एक अजीब सा डंडा था जिस पर एक मूर्ति बनी थी। वो तांत्रिक था
मणिमाला ने डर से कांपते हुए कहा, वही है मधुकर। उसने मेरे परिवार को बंदी बना लिया है। मधुकर ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, और अब तुम्हें भी उन्हीं के पास भेजूंगा। तुम्हारी शक्तियां मेरी होंगी और मैं अजय हो जाऊंगा। बिरजू ने साहस जुटाया और चिल्लाया, तुम इस नाग कन्या को छोड़ दो, वो तुम्हारी कैद में नहीं रहेगी। मधुकर ने घूरते हुए कहा, तुम एक साधारण लकड़हारा, मुझे रोकने की कोशिश। हाँ, उसने अपना डंडा ऊपर उठाया और उससे एक काली रोशनी निकलकर बिरजू की ओर बढ़ी। लेकिन मणिमाला तेजी से आगे आई और अपने हाथों से एक चमकदार ढाल बना ली, जिसने उस काले प्रकाश को रोक दिया। वो बोली, मधुकर, तुम्हारा विरोध करने की शक्ति अभी भी मेरे पास है। मधुकर गुर्राया, तुम थक गई हो मणिमाला, तुम्हारी शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं। तुम मेरे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। इसी बीच बिरजू ने एक योजना बनाई। वो जानता था कि सीधे ताकत से वो इस तांत्रिक का सामना नहीं कर सकता, लेकिन उसे पास ही एक पुराना कुआं याद आया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जादुई शक्तियां समाहित हैं। शायद वहां कोई उपाय मिल जाए। उसने मणिमाला से कहा, मैं जल्दी ही वापस आता हूं, तुम संभल कर रहना। और वो जंगल की ओर भागा। मधुकर ने जोर की हंसी सी, देखो, तुम्हारा बहादुर दोस्त तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया। लेकिन मणिमाला को विश्वास था कि बिरजू ऐसा नहीं करेगा। वो लड़ती रही, लेकिन मधुकर की काले जादू की शक्तियां उस पर भारी पड़ रही थी। बिरजू उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुएं के पास एक प्राचीन मंदिर था जो टूट फूट चुका था। उसे याद आया कि उसके दादाजी ने एक बार कहा था कि इस मंदिर में एक अर्शी का आश्रम हुआ करता था और वे नागों के रक्षक थे। शायद वहां कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो मधुकर के काले जादू का सामना कर सके। उसने मंदिर के अंदर देखा तो वहां एक प्राचीन त्रिशूल पड़ा हुआ था, जिस पर कुछ अजीब सिंबल्स बने हुए थे। बिरजू ने उसे उठा लिया और वापस दौड़ा। जब वो वापस पहुंचा तो मणिमाला की हालत बिगड़ चुकी थी। मधुकर उस पर कब्जा करने ही वाला था। बिरजू ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ मधुकर, और उसने त्रिशूल ऊपर उठाया। त्रिशूल से एक तेज रोशनी निकली और मधुकर की काले जादू की शक्तियां उसके सामने फीकी पड़ गई। मधुकर हैरान रह गया। वो चिल्लाया, ये त्रिशूल तुम्हें ये कहां मिला? ये तो नागरक्षक आशिका का अस्त्र है। बिरजू ने कहा, हाँ, और अब तुम्हारे काले जादू का अंत होगा। मधुकर डर गया। वो जानता था कि उस अस्त्र के सामने उसकी शक्तियां काम नहीं करेंगी। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मणिमाला ने अपनी शक्तियों को एकत्र किया और एक चमकदार जाल बुनकर मधुकर की ओर फेंका, जिसने उसे जकड़ लिया। मधुकर छटपटाने लगा, लेकिन वो बच नहीं पाया। मणिमाला ने कहा, अब बताओ, तुमने मेरे परिवार को कहां छुपाया है? मधुकर ने हार मान ली और बोला, वे जंगल के उत्तर में एक गुफा में बंद है, लेकिन तुम उन्हें नहीं बचा पाओगे, क्योंकि गुफा का द्वार एक पहेली से बंद है। अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये कहकर मधुकर अचानक गायब हो गया। वो काले जादू का इस्तेमाल करके भाग निकला था। मणिमाला ने राहत की सांस ली और बिरजू से कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई। अब हमें उस गुफा में जाना होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बिरजू ने हां में सिर हिलाया। वो जानता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे एक और बड़ा खतरा इंतजार कर रहा था। वो बोली, हे, जल्दी करनी होगी। मधुकर ने जिस गुफा का जिक्र किया है वो यहां से काफी दूर है और सूरज ढलने वाला है। रात के अंधेरे में जंगल और भी खतरनाक हो जाता है। बिरजू ने त्रिशूल मजबूती से पकड़ा और दृढ़ता से कहा, चलो, मैं तैयार हूं। तुम्हारा परिवार तुमसे बिछड़कर दुखी होगा। हमें उन्हें बचाना ही होगा। दोनों जंगल के उत्तर की ओर चल पड़े। रास्ता बेहद कठिन था। उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, घनी झाड़ियां और सुनसान रास्ता। मणिमाला ने बताया कि ये गुफा नागों का एक गुप्त प्रवेश द्वार थी, जहां केवल नागुल के लोग ही जानते थे।
लेकिन मधुकर जैसे तांत्रिक ने अपने काले जादू से इस रहस्य को भेद लिया था। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वे एक विशाल चट्टान के सामने पहुंचे। चट्टान पर नागों की आकृतियां उकेरी हुई थी और बीच में एक दरवाजा था जिस पर एक जटिल पहेली लिखी हुई थी। मणिमाला ने कहा, यही वो गुफा है, लेकिन देखो दरवाजा बंद है और इस पर एक प्रश्न खोदा हुआ है। बिरजू ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाषा उसे समझ नहीं आई। मणिमाला ने समझाया, ये प्राचीन नागलिपि में है। इसमें लिखा है, वो क्या है जो सबको देता है लेकिन खुद कभी नहीं लेता। वो क्या है जो चलता है लेकिन कभी थकता नहीं। वो क्या है जो बोलता है लेकिन कभी बोलता नहीं। अगर हम तीनों सही उत्तर एक साथ दरवाजे पर बने 3 छेदों में डालेंगे तो दरवाजा खुल जाएगा। गलत उत्तर देने पर गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बिरजू सोच में पड़ गया। वो एक साधारण लकड़हारा था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी समझदारी और जीवन के अनुभव ने उसे हमेशा मुश्किलों का हल ढूंढने में मदद की थी। उसने कहा, पहला उत्तर तो वृक्ष हो सकता है। वृक्ष सबको फल, छाया, लकड़ी देता है, लेकिन खुद कुछ नहीं लेता। मणिमाला की आंखों में चमक आई। वो बोली, हाँ, दूसरा उत्तर नदी है। नदी चलती है, बहती है, लेकिन कभी थकती नहीं। अब तीसरा प्रश्न बचा। बिरजू सोचता रहा। वो बोला, तीसरा प्रश्न बोलता है, लेकिन कभी बोलता नहीं। शायद प्रतिध्वनि बोलती है, लेकिन वास्तव में खुद कुछ नहीं बोलती। मणिमाला मुस्कुराई। बिल्कुल सही। चलो हम उत्तर दरवाजे पर डालते हैं। दरवाजे पर 3 छेद थे। मणिमाला ने पहले छेद में वृक्ष लिखा, दूसरे में नदी और तीसरे में प्रतिध्वनि लिखा। जैसे ही तीसरा उत्तर डाला गया, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक लंबा अंधेरा रास्ता था, लेकिन तभी अचानक मधुकर की हंसी फिर से गूंजी। वो चट्टान के पीछे से निकला और बोला, बहुत अच्छा, तुमने पहेली सुलझा ली, लेकिन अब ये त्रिशूल मेरा है। उसने एक जाल फेंका जो सीधा बिरजू की ओर बढ़ा, लेकिन बिरजू तैयार था। उसने त्रिशूल से जाल को काट दिया और चिल्लाया, तुम्हारी हर चाल विफल होगी। मधुकर मणिमाला ने तुरंत अपनी शक्ति से एक चमकदार बाधा खड़ी कर दी, जिसने मधुकर को आगे बढ़ने से रोक दिया। वो बोली, बिरजू जल्दी अंदर आओ। गुफा का दरवाजा बंद हो रहा है। दोनों गुफा के अंदर कूद गए और दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन मणिमाला ने अपने हाथों की रोशनी से उजाला किया। वहां एक लंबा सुरंग नुमा रास्ता था जो नीचे की ओर जा रहा था। मणिमाला ने कहा, यह रास्ता नागलोक की ओर जाता है। मेरा परिवार यही कहीं बंद है, लेकिन सावधान रहना। मधुकर ने इसमें भी कई जाल बिछाए होंगे। बिरजू ने हां में सिर हिलाया। वो जानता था कि अब तक का सबसे बड़ा खतरा अब भी आना बाकी था। गुफा का दरवाजा बंद होते ही अंदर का अंधेरा और गहरा हो गया। सुरंग नीचे की ओर जा रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। बिरजू ने त्रिशूल मजबूती से पकड़ा और मणिमाला के पीछे से चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद सुरंग एक विशाल कक्ष में खुली। वहां की दीवारें चमकते पत्थरों से बनी थी और बीच में एक बड़ा सा तालाब था जिसमें चांदी जैसा पानी भरा था। लेकिन कक्ष के कोने में एक सुनहरे जाल में फंसकर 3 नाग दंपति बंद थे। मणिमाला के माता पिता और उसका छोटा भाई वे निर्बल से लग रहे थे, मानो उनकी शक्तियां छीन ली गई हो। मणिमाला दौड़कर उनके पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने जाल छुआ, एक विद्युत झटके ने उसे पीछे धकेल दिया। मधुकर की क्रूर हंसी गूंजी। ये जाल मेरे काले मंत्रों से बना है, कोई इसे नहीं छू सकता। तभी मधुकर कक्ष की छत से उतरा। वो एक गहरे नीले वस्त्र में था और उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसने कहा, तुमने मेरी पहेली सुलझाकर मुझे हैरान कर दिया, लेकिन अब खेल खत्म होगा। इस कक्ष का दरवाजा बंद हो चुका है और अब तुम सब यही फंसे हो। बिरजू ने त्रिशूल आगे बढ़ाया और दृढ़ता से कहा, इस त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे काले जादू से बढ़कर है।
मधुकर, इसे देखो। त्रिशूल से एक तेज प्रकाश निकला जिसने पूरे कक्ष को रोशनी से भर दिया। मधुकर ने अपना डंडा उठाया और काले प्रकाश का एक गोला बिरजू की ओर फेंका, लेकिन त्रिशूल की रोशनी ने उसे नष्ट कर दिया। मधुकर हैरान रह गया। बिरजू ने कहा, तुम्हारी बुराई तुम्हारी कमजोरी है। मधुकर, तुम्हें अहंकार है कि तुम सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा करने में होती है। मणिमाला ने भी अपनी शक्तियां एकत्र की और उसने एक मंत्र पढ़ा। उसके हाथों से निकली रोशनी ने जाल को घेर लिया और धीरे धीरे जाल गलने लगा। मधुकर चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी बिरजू ने त्रिशूल से मधुकर के डंडे पर प्रहार किया और वो टूटकर चूर चूर हो गया। मधुकर की सारी शक्तियां समाप्त हो गई। वो गिर पड़ा और करहाने लगा। मणिमाला ने जाल को पूरी तरह हटा दिया और उसके परिवार को मुक्त कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और मणिमाला की आंखों में आंसू थे। मणिमाला के पिता राजा नागराज ने बिरजू की ओर देखा और कहा, है वीर मनुष्य, तुमने ना केवल हमारी बेटी की जान बचाई, बल्कि हमारे पूरे परिवार और नागों को बचाया। हम तुम्हें कैसे धन्यवाद दें? बिरजू ने विनम्रता से कहा, मैंने केवल इंसानियत का फर्ज निभाया है, मुझे किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं। नागराज मुस्कुराए और बोले, तुम सच में महान हो, लेकिन हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने बिरजू को एक चमकता हुआ मोती दिया और कहा, ये मोती तुम्हारी सभी मुसीबतों में तुम्हारी मदद करेगा। जब भी तुम्हें जरूरत हो, इसे अपने हाथ से लगाकर हमें याद करना और हम तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगे। मधुकर ने हार मान ली और वादा किया कि वो कभी बुराई नहीं करेगा। नागराज ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसकी शक्तियां छीन ली और उसे एक साधारण मनुष्य बनाकर जंगल में छोड़ दिया गया। बिरजू ने नाग परिवार को विदाई दी और मणिमाला से कहा, तुम्हारी दोस्ती हमेशा मेरे दिल में रहेगी। मणिमाला ने उसे गले लगाया और कहा, तुम हमेशा हमारे सबसे प्रिय मित्र रहोगे। बिरजू वापस अपने घर लौटा। उसने मोती को संभाल कर रख लिया, लेकिन कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। वो अपनी ईमानदारी और मेहनत से ही खुश रहा। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे नागमित्र के नाम से जानने लगे। कहानी का सार दोस्ती और साहस कभी भी किसी की जाति या रूप से नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता से तय होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है और विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती। अगर ये कहानी पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक करके जरूर जाना। अगली कहानी जल्द ही आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। धन्यवाद।